अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई देखिए, सबसे पहले मैं नॉन कंप्लेनरों के लिए बता दूं, हमारे जो भी भाई नॉन कंप्लेनर हैं, देखिए भाई, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं दिल्ली जाने वाला हूं और मैं यहाँ आया जो है। अभी देखिए यहाँ काफ़ी ठंड भी पड़ रही है और भाई देखिए, मेरे एक जानने वाले वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो इत्तेफाक से मुझे उनसे मुलाकात भी करनी थी और मैं सोचा कि कुछ नॉन कंप्लेनर हमारे जो हैं उनके बारे में बताऊं। मैंने उनसे उनके पास कुछ हीरा गोल्ड की वीडियो वगैरह भेजा था कि ऐसा ऐसा यहाँ मामला है और कुछ बताया भी था ज़बानी। यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि उनसे मुलाकात करके पूछूं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि भाई देखिए, जब मैं गया वहाँ तो दोपहर में खाने की टाइम थी और लक ऐसा था कि वहाँ पे उनके और दोस्त वगैरह वकील थे। कम से कम नहीं तो चार पाँच थे, बराबर पाँच वकील थे हमारे। एक जो जानने वाले हैं उनको उनको लेकर के पाँच लोग थे। तो साथ में हम लोग खाना खाए और वहाँ पे बात हुई। मैंने उन लोगों को बताया कि भाई देखिए, ऐसा ऐसा हीरा गोल्ड कंपनी का मामला है और बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उनका पैसा इस तरीके से फंसा हुआ है। कुछ लोग कंप्लेन किए हैं, कुछ लोग एसएफआईओ में गए हैं। बहरहाल सारे हालात मैंने उनको बताए जो है उन लोगों को। तो उन लोगों ने बातों को समझा मेरे, और उसमें से एक वकील साहब ऐसे थे जो हीरा गोल्ड के बारे में जानते थे। उन्होंने बताया कि मैं इस बारे में जानता हूँ और भाई जो उन्होंने मुझे बताया वो बातें मैं बता दूँ जो है। अब मैं अपनी तरफ से इसमें क्या बताऊँगा कि भाई मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ कि जो उन लोगों ने मुझे बताया। अब जैसे सबसे पहला मेरा यही सवाल था भाई उन लोगों से कि जो जो लोग कंप्लेन नहीं किए हैं वो लोग क्या करें। भाई देखिए, किसी के इसमें दिल तोड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग मेरी बात को समझिए। जो मैंने यहाँ समझा वकील से, और सुप्रीम कोर्ट के वकील, और वहाँ एक नहीं पाँच पाँच थे और अच्छे वकीलों में से थे। तो जब उन लोगों से मैंने पूरे हालात को कहा, और जिसमें से एक वकील साहब हालात को जानते भी थे, तो उन्होंने कहा भाई देखिए, जो सिचुएशन जैसे आप बता रहे हो, ये जो है इस वक्त जो है कंप्लेन कहीं भी एफआईआर जो है आप लोग करना जो है ये हिमाकत वाली बात होगी। तो मैं बोला भाई फिर कैसे क्या होगा। तो उन लोगों ने कहा कि भाई, जो उन लोगों ने अपने हिसाब से जो बताया मुझे, उन लोगों ने कहा भाई देखिए ऐसा है। जब मैंने सारा बताया कि अभी वो फार्म निकाले हैं, वो पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो सारे सारे हालात उन लोगों को मैंने बताए थे। तो उसमें से उन्होंने कहा देखिए, आप जो लोग कहीं कंप्लेन नहीं किए, उनके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि जो है वहाँ जावें ऑफिस के अंदर, और जाने के बाद जो है वहाँ जो उनका प्रोसीजर है उसको समझें, और जितना पैसा वो देने की बात कर रहे हैं, जो सेटलमेंट में है कितना काटेंगे, या वन टाइम में जो 12 महीने में देंगे उसमें कैसे देंगे, तो उन्होंने कहा कि उसको समझ लें। बोले उसमें रास्ता तो सबसे बेहतरीन जो बोले दिख रहा है वो कंपनी के भी हक में और लोगों के हक में। बोले कंपनी तो अपने हक में ही सारा मामला बना रही है, लेकिन जो लोगों का पैसा फंसा हुआ है और कहीं कंप्लेन नहीं किए हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई बेहतर है कि आप लोग वहाँ पर जावें और जा कर के वहाँ पर समझें हालात को और कितना पैसा काट रहे हैं। तो मैं भाई बताऊँ कि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कितना पैसा, क्योंकि कोई अभी डिक्लेयर उन लोगों ने किया नहीं। तो वो हिसाब से बात समझ में वो अधूरी बात रह गई वो, कि भाई कितना परसेंट काटेंगे। तो बहरहाल जितना भी काटेंगे, अगर उस पर वो उतना पैसा कटिंग पे अगर लोग राज़ी होते हैं, तो बोले सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जो है आप अपना सेटलमेंट कर लें और वन टाइम में पूरा पैसा ले लें। और दूसरे जो उन्होंने राय बताया ये कि भाई देखिए, कोई जो जो फार्म वगैरह भरा जा रहा है, उन लोगों ने फार्म को भी खोल करके देखा। मैंने बताया तो उन लोगों ने देखा, उसको पढ़ा वढ़ा। उन्होंने कहा कि ये फार्म वार्म भरने की ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। बोले आप लोग वहाँ पर इंडिविजुअल जाइए, खुद वहाँ मिलिए, पर्सनल जा करके वहाँ मिल करके कोई भी आप फार्म भरिए, कोई भी वो पेपर निकालते हैं साइन करिए, जो कुछ करना है आप करिए, लेकिन वहीं बैठ करके जो है वो पैसा अपना ट्रांसफ़र कराइए और उनको साइन करिए और चले आइए। उनके लिए भी राहत, आपके लिए भी राहत। तो ऐसा उन लोगों ने भाई राय दिया। और दूसरी ये बात बताया कि जैसे उन लोगों को भाई कहने के हिसाब से वो तो बोल रहे थे कि ये नहीं लगता कि जो जैसे हालात सिचुएशन है, बोले हम लोगों को तो नहीं लगता कि जो है वो पैसा वहाँ किसी को मिलेगा।
और लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर है कि वहाँ इंतज़ार कर लें, हो सकता है पैसा दे दें। लेकिन अगर पैसा नहीं दिए तो उन लोगों ने भाई यही एक बात बताया कि बोले देखिए भाई ये एफआईआर का जो मामला है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ये यानी हमारे साथ में 5 सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, 5 के पाँचों ने ये एक राय से ये बात कहा कि अगर आपने लिखा पढ़ी के साथ कोई भी लेना देना किया है, आपका बैंक से ट्रांजेक्शन है और सारे मामले आपके ऐसे हैं जो है आपने जो है बिल्कुल प्रूफ के साथ में पैसा दिया है, तो वो मामला कभी ख़त्म नहीं होता। वो एक बार जिनका रहेगा ख़त्म हो जाएगा, दोबारा जो फिर लोग जाएंगे फिर से होएगा, वो ख़त्म नहीं होता। हाँ, बर वक्त जो हालात हैं, क्योंकि एक जगह केस चल रहा है, छोटी केस से बड़ी केस, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ ये केस पहुँच चुका है। तो इसके लिए जो है बर वक्त जो है ना सारे चीज़ों पे जो है स्टॉप रहेगा। कहीं भी आप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं खुद इनको आज़मगढ़ की सैर कराने वाला था, मेरे पास है आदमी, और मैंने सोचा था कि मैं आज़मगढ़ में एफआईआर कराऊंगा और मेरी वहाँ बात भी हो गई थी। तो मेरे लिए एफआईआर कराना वहाँ कोई मुश्किल काम नहीं था, मैं बड़े आसानी से करवा लेता। और अभी भी वो मेरे दिमाग में है, उन लोगों ने मुझे बताया जो है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप सब्र कर लीजिए थोड़ा। मेरे वकीलों ने कहा कि आप सब्र कर लीजिए, क्योंकि बोले जो है आपकी एफआईआर कराओगे आप वो कूड़े के ढेर में पड़ी रहेगी, बोले कोई भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जैसे भी वो जो है आप जा कर के वो एफआईआर आप करेंगे, वो जैसे एक्शन की बात होगी, ये हीरा गोल्ड वाले अपना पेपर ले जाके सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर वगैरह जो है उसको ले जाके दिखाएंगे, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, आप लोग उनको गिरफ्तार नहीं करवा सकते। हाँ, ये है कि अगर आपकी एफआईआर रहेगी तो आगे चल करके वो प्रोसीजर फिर उसका शुरू होगा जब यहाँ मामला ख़त्म होगा। तो बोले पहले क्यों ये सब काम करने का, भाई जाए एफआईआर कराएंगे जो है और उसमें दौड़ भाग आपको आना जाना ये सारी चीज़ें होगी। तो बोले पहले तो सब बेहतर तरीका तो ये है कि आप लोग अगर पैसा देने की बात सामने वाला कर रहा है, तो अगर पैसा मिल जाता है तो सामने वाले को क्यों तकलीफ़ देने का और हम क्यों तकलीफ़ उठाने का। लेकिन हालात उन्होंने जो बताया वो बोले पैसा देने वाला नहीं है। और दूसरी बात उसके अंदर एक बात बहुत साफ ये करके के आई, उन्होंने कहा कि आपने तो ये बताया नहीं कि पैसा वो देंगे किनको किनको, क्योंकि जो है पैसा इसमें 2004 में भी लगाए हैं लोग, 2008 में भी लगाए हैं, 2010 में भी लगाए हैं, तो वहाँ पर किसको ऐलान किया गया है पैसा देने के लिए। तो वो भी चीज़ भाई मुझे नहीं जानकारी थी जो है, मैंने कहा भाई इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम है। तो उन्होंने जो मुझे लॉ का तरीका सिखा बताया भाई, जो कानून, भाई देखो वकील जो है वो तो कानून के तहत जो बात रहती है, जो कानून की बात है वही बताएंगे। अब हम लोग यहाँ बैठ करके अपने घर से कोई भी बात बोल दें या दूसरा आदमी कोई भी बोल दे, लेकिन जो कानूनी तौर से चलने वाला आदमी है वो कानून की बात करता है। तो उन्होंने कहा भाई देखिए इसमें एक तो ऐसा है कि जो लोग नए हैं 16, 17, 18 वाले, जिनका पूरा पैसा नहीं आया है, तो अगर कंपनी जो है ये डिक्लेयर करती है कि हम जो है लॉस में चले गए हैं, यानी सब कुछ हमारा बर्बाद हो चुका है, यानी उसको दिवालिया जिसको कहते हैं दिवालिया घोषित कर दिया है, तो उसमें जो है जिसका पैसा जितना बकाया है वो मिलेगा। जितना पैसा आपका बकाया है, मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपया जमा किया है और आपको उसमें से 50,000 मिल गया है, तो आपको 50,000 मिलेगा। और अगर जो है उनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा जमा हुई तो कुछ ज़्यादा भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है, ज़्यादा भी मिल सकता है, जितना आपका पूरा 100% मिल सकता है, 80% मिल सकता है अगर कंपनी के पास ज़्यादा एसिड निकलता है तो। लेकिन वो एसिड ज़्यादा निकलेगा तो वो बात की बात है। लेकिन उसके लिए भाई एक यही पेचीदगियाँ हैं जो है, बोले जो है ये जो जो पहले लोग लगाए हैं 2004 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, बोले भाई वो लोग वहाँ पे जामे फार्म भरने के लिए, देखो उनको क्या बोलते हैं, उनको पैसा देते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई सेटलमेंट तो उनके साथ भी होना चाहिए ना, इमानत तो उनकी भी वहाँ जमा है। और जहाँ तक ये मामला है कि कंपनी जो है शरीयत के दायरे में चलती थी, तो शरीयत के दायरे में भाई बोले किसी का पैसा ख़त्म नहीं होता है। जो हमने किसी को बिजनेस करने के लिए पैसा दिया है, प्रॉफिट चाहे हम 10 गुना ले लें, 20 गुना ले लें, तो हमारा जो पैसा जो हमने अमाउंट दिया है शुरू में, वो अमाउंट हमारा है वहाँ पर, क्योंकि कंपनी में नुकसान नहीं हुआ है। तो बोले जैसे आप बता रहे हैं कि ये भाई कंपनी जो है लास्ट तो डिक्लेयर की नहीं, कंपनी शुरू से लेकर के आज तक नोएरा आपा यही कह रही हैं कि नहीं भाई कंपनी में लास्ट में नहीं गई है, तो कंपनी इसके लिए बंद हो गई कि बस कंप्लेन हो गए, थोड़ा पैसा देने में लेट हुआ, लोगों ने कंप्लेन कर दिया और इसके लिए कंपनी बंद हुई और वो अंदर जेल के अंदर चली गई। तो भाई ये बात जो है, ये बात समझ में पक्की आ गई कि जो लोग नए एकदम, जो लोग एकदम पुराने इन्वेस्टर हैं, इनको किसी भी कीमत पे पैसा कोर्ट से भी मिलने वाला नहीं।
अगर कंपनी जो है लॉस डिक्लेयर हो जाती है, अगर कंपनी हाथ अपना खड़ा कर देती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो वो लायरों के हिसाब से कहने के लिए आज नहीं तो कल कंपनी को कहना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी जितना पे एसिड वो दिखा रहे हैं, बोले अभी इसके पीछे जो है भाई बहुत आदमी आएंगे। अभी तो ये 10-12 हज़ार लोगों का है, अब ये कितने लाख आदमी का पैसा लगा हुआ है। जब इनको नहीं पैसा मिलेगा तो ये लोग फिर से जब बगावत शुरू करेंगे तो कंपनी फिर वापस प्रॉब्लम में आएगी। तो वो कहाँ से देगी, और नहीं देगी तो फिर वही FIR वगैरह सब शुरू होगा, समझे। या तो कंपनी डिक्लेयर कर दे कि हाँ भाई, कंपनी कह दे कि भाई मेरे पास एसिड नहीं है देने के लिए, तो कंपनी तो ये डिक्लेयर कर नहीं रही है कि मेरे पास एसिड देने के लिए नहीं। कंपनी ये भी नहीं कह रही है कि भाई हमारा जो है इसमें बहुत नुकसान हो गया जो है। कंपनी को तो एक ही रीज़न है कि भाई हम जेल में चले गए और सारी कंपनियों में ताला लग गया, तो वो हिसाब से तो उनका कहना है कि भाई इसमें तो जो है, और शरीयत का भी दायरा अगर देखा जाए भाई, तो शरीयत के दायरे से भी मेरे समझ मैं तो अपनी तरफ से भी भाई ये बात कह रहा हूँ। उस दिन मुतीउर रहमान भाई भी बार बार यही एक बात आके कह रहे हैं कि देखा तो दुनिया में कौन सी कंपनी है जो पूंजी रहती है तो इतना दिन तक चलती है। अरे भाई, पूंजी स्कीम का सवाल ये नहीं है कि जो है तो रहती, तो दुनिया में ये कौन सा शरीयत का कानून है कि जहाँ पर हम पैसा जमा किए हैं तो आप ये कहेंगे कि आप पुराने हो, आप 3 गुना ले लिए हो, आपको पैसा नहीं देंगे। ये भी तो नहीं दुनिया में कहीं है ना भाई, आप ये कैसे कहेंगे। तो उनके वहाँ पे कौन, हीरा गोल्ड के और भी कोई एक लेडीज़ हैं, वो भी वहाँ पे वीडियो जारी करती हैं। बहरहाल सब लोग अपने तरीके से, लेकिन भाई मैं तो देखिए कानूनी बात अगर बताऊं, जो मुझे वकीलों ने राय बताया, ये मेरी राय नहीं, जो वकील ने मुझे बताया, उन्होंने कहा भाई ये 100% जो है ये पोंजी स्कीम थी। ये जो है एक का पैसा दूसरे के सर, दूसरे का पैसा तीसरे के सर, इसी तरीके से दिया गया। और जब बहुत ज़्यादा ढेर हो गया तो ये कंपनी जो है खुद ब खुद जो है बंद करवा दी, जो है अपने आप को खुद, ये जो है सारा खेल खेल करके, उन लोगों का ये कहना था। क्योंकि जो है, जो अभी हमने भी जो है इसमें, जब आप गुड़ा भाग इसमें आप करेंगे तो इसमें आप देखेंगे भाई हीरा गोल्ड का कोई पैसा, बहुत कम लोग होंगे जो हीरा गोल्ड का पैसा खाए हैं। कोई आदमी हीरा गोल्ड का पैसा खा नहीं पाया भाई। आप किसी को भी देख लीजिए, किसी ने पहले 1 लाख लगाया तो तकरीबन जो है 3 साल का मान के चलिए कि 3 साल में पूरा पैसा आ जाता था। 3 साल के अंदर ही आप पहले ही आ जाता था। तो जब वो 1 लाख आ गया तो 1 लाख तो उसका पहले का वहाँ लगा हुआ है, 1 लाख इसको प्रॉफिट मिल गया। तो ये क्या करता था बंदा, 1 लाख और ले जा करके वहाँ लगा देता था, यानी फिर अब उसका 2 लाख चलता था। फिर 2 लाख का जब पूरा प्रॉफिट आ गया तो फिर ये दोनों लाख ले जा करके और लगा दिया। बिल्कुल घर पे जो है जेवर वगैरह रखा है, तो इनसे उनसे 1 लाख 2 लाख कर्ज ले करके वो और उसको 5 लाख 6 लाख कर दिया। तो लोग ऐसा लगाए हैं भाई, ज़्यादातर बड़ी तादाद में लोगों का ऐसा ही हुआ है। आप किसी को भी देख लें जा करके जो है, तो अभी ये कहने को है कि जो है अभी ये 25 साल भाई ये मुतीउर रहमान भाई ढूंढ रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है 25 साल से कहाँ से चल रही है। मैंने जहाँ तक इसको समझा, ये जो है फार्म पकड़ी थी 2012-13 के बाद, और उसके पहले कुछ लोग रहे होंगे थोड़ा बहुत। तो अगर ऐसा स्कीम भाई खेलने के लिए जो है, गेम खेलने के लिए थोड़ा दिन तो खेल खिलाना ही पड़ता है। तो ये सारे लोगों को पैसा है ना जो भाई, ये 16, 17, 18 के अंदर ही पैसा है। कोई आदमी ये सोचे कि यार इतना दिन से लोगों को दे रही थी, लेकिन वो सारा पैसा ना लोग ले जा करके वापस जमा कर देते थे। कुछ लोग हैं जो बाहर निकल गए, या कुछ लोग हैं जो बस उतना ही ले करके जितना लगाए थे उतने में सब्र कर गए, लेकिन वो बहुत कम तादाद में। क्योंकि मैं भी जितने लोगों को जानता हूँ, और दूसरे को मैं क्या बताऊँ भाई, मेरे साथ खुद ये हुआ है। सबसे पहले जो है मेरी बीवी का जो है 3 लाख रुपया था, और मैं अगर कहूँ तो वो मुझे तकरीबन शायद निकल भी आया था, यानी कुछ 3 लाख में कुछ ही कम रहा होगा। और उसको देख करके फिर मैंने अपने नाम पे 3 लाख रुपया लगा दिया, बेटी के नाम पे 3 लाख लगा दिया, बहू के नाम पे लगा दिया, बेटे के नाम पे लगा दिया, ऐसी करके भाई हम लोग जो है उसमें 22 लाख रुपया लगा दिए। तो 3 लाख का जो है, तो 3 लाख चलो ठीक है, 3 लाख का 3 लाख हमें आ गया, लेकिन वो 3 लाख भी हमारा वहाँ पड़ा था, और उसके अंदर जो है 19 लाख रुपया और चला गया इस तरह। उसके बाद हाथ खड़ा हो गया, तो हमारा पैसा तो सब का सब वहीं पड़ा है, हमको मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला, और इस तरह चला गया। और दूसरी बात मैं बताऊँ, जब मैंने लगाया मुझे फ़ायदा रहा, अरे भाई इतना फ़ायदा मिल रहा है, इतना फ़ायदा मिल रहा है, मैंने और 10 आदमी को बताया, मेरे कहने से कम 8-10 आदमी चले गए उसके अंदर। तो उन लोगों को भी, अब जो लोग जितना इन्वेस्ट किए हों, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, जिसकी जो भी ताकत रही होगी, तो उन लोगों को भी पैसा चला गया। अब बताइए कितना पैसा चला गया। तो इस तरीके से भाई पैसा जो है ना सबका आखिर में ही है। और जो लोग चुपचाप बैठे थे ना, जो लोग बहुत बार ले चुके और उनका पैसा निकल चुका, वही लोग जो है मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर आपा किए। और भाई
जो वकीलों के कहने के हिसाब से बोले भाई देखो ये जितनी पूंजी स्कीमें होती हैं ना, इनका बहुत बड़ा एक टारगेट और बहुत बड़ा प्लान होता है। सबको मालूम है कि हमको छूटने के लिए हमको कुछ ना कुछ रास्ता अख्तियार करना है। अगर ये कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगी, कुछ भी नहीं दिखाएंगी, कुछ भी नहीं रहेगा, तब तो ये हमेशा हमेशा के लिए जेल में चली जाएंगी। तो ये पैसा थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ता है इनको, ताकि उससे मुकदमा लड़ें और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनावें और बोले ये बहुत ढंग से कंपनी ने बेवकूफ़ बनाया लोगों को और बहुत सारे यूट्यूबर को छोड़ा। और ये अपने भी देखने में आ रहा है, कितने यूट्यूबर थे आप देखिए, शुरू में आप देख लीजिए जा करके, जब ये कंपनी बंद हुई थी तो आपा इतनी अच्छी है, आपा इतनी ईमानदार है। और हमारे ये जो है अभी आकर के मोतियुर रहमान अजीज़ साहब जो अभी आकर के बोल रहे हैं कि इतना दिन से आप लोगों ने पैसा लिया और अब तो, अरे भाई इतना दिन से पैसा लिया तो कोई एहसान किया, कंपनी में तो उतना दिन पैसा कमाया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं हम उनको पैसा नहीं देंगे, जो आदमी 2004 से लगाया था, 2005 से लगाया था, 2006 से लगाया था, तो पैसा तो उनका भी बनता है। उनका जो मूल है वो तो जो है मूल तो वहाँ पड़ा है ना भाई। आपने तो जो है जो कमाया था वो फ़ायदे में से दिया है ना भाई, तो मूल तो हमारा वहाँ पड़ा हुआ है, तो मूल आपको वापस करना है। लेकिन अब वो किस तरीके से शरीयत की बात भी उठा के लेके आ रहे हैं। उस दिन मैं अभी कल ही मैंने देखा मोतियुर रहमान साहब का वीडियो, वो सुम्मुम बुकमुम उमुम फमुलायर कबून, वो कुरान की आयत पढ़ के बता रहे हैं आप गूंगे बहरे लंगड़े अंधे। अरे भाई आपको मैं मोतियुर रहमान भाई कितना बार ये मैंने आपको बात कह दिया कि आप जो है ये बात क्यों कहते हैं भाई, बार बार आप कुरान हदीस को क्यों लेकर के आते हैं। आप जहाँ आप कुरान हदीस से आप बताइए कहाँ पे जो है आप बार बार कह रहे हैं कि कंपनी जो है कौन सी कंपनी पूंजी चलती है दुनिया में, कौन सी चलती है। तो आप ये बताइए ना कि दुनिया में आपको किसी बात का सवाल तो का जवाब तो आप देते नहीं, आप खाली सिर्फ अपनी तरफ से वन वे बात करते हैं। आप ये बताइए ना भाई कि जो है कौन सा शरीयत के दायरे में है कि जो हमने किसी को पैसा दिया है काम करने के लिए और वो पैसा जो है वो हमारा काट देगा कि आपने 4 गुना ले लिया। अरे भाई 4 गुना तो अगर हमको दिया तो आपने भी तो 4 गुना कमाया है ना, है? और आप ये भी कह रहे हैं कि कंपनी के अंदर बहुत सारे एसिड हैं। आप तो ये भी पहले कह रहे थे ना कि जो है अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है मोतियुर रहमान भाई। आप भाई कोई अगर कोई आप तो रोज़ वीडियो बनाते रहते हैं, हर दिन आपकी वीडियो आते रहती है किसी भी मामले पे, तो आप सच्चाई लोगों को आप ये भी तो बताइए भाई कि जो जो पैसा जो जो जमा था वो कहाँ गया, वो पैसा क्यों नहीं निकाल करके बांटते। आप कह रहे थे कि वो बहुत छोटे छोटे अकाउंट खुले थे, उसमें से 10 से 12 हज़ार लोगों को पैसा दिया गया और बड़े बड़े अकाउंट में जिसमें पैसा है वो अकाउंट खुला नहीं। तो आपने सवाल किया, आपने ये किसी कभी आकर के आपने ये बताया कि हाँ भाई वो अकाउंट में जो पैसा जमा था वो पैसा जो है कहाँ गया और वो निकाल करके अभी हम लोग देंगे। आप तो सिर्फ ज़मीन की बात कर रहे हैं और वो ज़मीन जो है ये जो है आप बताइए कि आपका जो है पैसा जो है करोड़ों में नहीं यानी अरबों में आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट आया है। और आपके पास ये ज़मीन कितने खरीदी गई है और कितना साल पहले खरीदी गई, आप जोड़िए उसको। ये आपके पास जितने इन्वेस्टर गए हैं ना, इनका जो आधा पैसा भी लगा दो उतने की ज़मीन नहीं है। हाँ, अब उसकी कीमत बढ़ गई तो आप उसको जो भी कर लो, तो उसकी कीमत बढ़ गई तो अगर आप शरीयत के दायरे में आप बात करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ गई तो उसकी कीमत तो हमारे पैसे से बढ़ी है, हमारे पैसे से आपने खरीदा है तो उसका बेनिफिट तो हमको भी मिलना चाहिए। तो आप तो और उसमें उल्टे काटने पीटने के सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। अरे भाई मेरे ही पैसे तो बढ़ाए, आप सोना लगा रहे थे, आप सोना में था तो सोना का पैसा बढ़ता, सोना का पैसा मिलता। अब जब सोना में नहीं है आप ज़मीन में लगाए हैं तो ज़मीन का भाव बढ़ा है तो ज़मीन का पैसा हमको मिलेगा, तो उसमें काटने पीटने की कौन सी बात है भाई। देखिए मैं क्या बोलूं, किसी को कुछ बात मेरे समझ में नहीं आती। अब किस जहन से भाई आप लोग ये बात सोच रहे हैं और कंपनी को और आगे बढ़ाना सोच रहे हैं। पहले तो आप जो है लोग कह रहे थे कि जो है वो जितने चेले चपाटी सब निकले थे तो ओवैसी साहब जो है बर्बाद कर रखे थे, यानी ओवैसी साहब ने जो है इनकी कंपनी को बंद कराया था। अब बताइए ओवैसी साहब का दूर दूर से लेना देना नहीं, जो आपने कंप्लेन किया था भाई ओवैसी साहब ने जो आपको 2012 में जो कंप्लेन किया था वो बहुत अच्छा किया था भाई। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो है आपने यहाँ वहाँ पैसा खर्च करके आपने भले अपने माफिक में डिग्री ले लिया हो, लेकिन आप बताइए कि अगर जो है आज भी अगर आपकी कंपनी नहीं बंद होती तो आप तो इतने दिन में पता नहीं कितने लोगों को और चूना लगा चुके होते। ये तो अच्छा है कि अल्लाह ने आपको वहीं से स्टॉप लगा दिया कि भाई अभी भी जो है घोड़ा कम खेत खाया था। भाई मुसलमानों को जो है 50 साल पीछे आपने ढकेल दिया इस कंपनी ने, 50 साल। एक आदमी जो है अपनी ज़िंदगी में 10-20 लाख रुपया 50 लाख रुपया जो है जमा करता है। भाई मेरे साथ में रहने वाले मुंबई के अंदर कितने लोग हैं जो 30 साल 40 साल यहाँ मुंबई में आकर के हो गया, एक 5 लाख 10 लाख का घर नहीं खरीद पाए, तब भी किराए पे बेचारे रह रहे थे, आज भी किराए पे रह रहे हैं। अब बताइए ऐसा आदमी अगर 10-20 लाख रुपया जमा करके एक फ़ायदे के चक्कर में आपके यहाँ डाल दिया और आपने तो बस
उतार दिया कपड़ा, नंगे हो गए कि हमारे पास बस नुकसान हो गया, जो नुकसान भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं और पैसा भी देने को तैयार नहीं। अरे भाई हमारा सोना, हमारा कपड़ा, वो सब ठीक है, आपका कपड़ा भी नहीं सड़ता यार। हाँ कपड़ा बंद होता है, उसके मॉडल बदल जाते हैं, तो आप कपड़ा निकालिए, सबको कपड़ा बांट दीजिए, बांटिए कपड़ा। कहाँ है कपड़ा? अनाज ही सड़ा होगा ना, कपड़ा तो नहीं सड़ेगा ना। 4 साल 5 साल में कपड़ा नहीं सड़ जाता, बस मॉडल बदल जाता है। हमेशा नए नए मॉडल आ जाते हैं, तो पुराने मॉडल जो रहते हैं वो साइड चले जाते हैं। बहरहाल भाई देखिए, अभी मैं बहुत ज़्यादा बनाऊंगा, देखिए वीडियो जो है ये 20 मिनट के ऊपर हो गया, लोगों को देखने में बोरिंग होती है। मेरे मेरे अंदर बहुत सारी बातें और भी बाकी हैं, जो है मैं एक ही वीडियो में बोलूँगा, लोग देखने में कंटाल जाएंगे। वैसे भी मैं सफ़र पे हूँ, और अभी मैं जो है मुझे फ़्लाइट पकड़ के मुझे वोटिंग करना है, वोटिंग के लिए मुझे आना है जो है, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में यहाँ बहुत ठंडी भी पड़ रही है, और आज जो है मुंबई में वोटिंग है और मुझे वोटिंग के लिए मुंबई में पहुँचना है। तो मुझे जल्दी फिर इंशाल्लाह जो है मैं मुंबई आऊँगा, तो फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाऊँगा। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं नॉन कंप्लेनरों के लिए भी बताऊँगा और कंप्लेनरों के लिए भी बताऊँगा, जो भी हो सकेगा मैं बताऊँगा भाई। और आप लोग और अपने तो अपने तरीके से, हम सऊद भाई के भी एक वीडियो भाई देखे थे, सऊद भाई ने भी बहरहाल पिछला जो भी किया हो, एक बात तो सऊद भाई ने वो कंपनी जनवन जनवन से करके इस बात पे तो आ गए कि कंपनी जो है नीयत ख़राब की जो है, तो ये बात पे आ गए। लेकिन उनकी मुझे भाई सऊद भाई की एक बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जो जिस तरीके से पैसा निकाल ले। तो ये बात तो भाई बहुत अच्छी है, ये तो किसी को भी मानना चाहिए। हर आदमी अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है, वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो लोग आए हैं एक उम्मीद पे कि मैं पैसा निकलवाऊंगा, तो मैं भी अपनी कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई ठीक है, इसी तरीके से जाइए, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं इसमें लगे हुए हैं, जो जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। और लेकिन भाई कानूनी कानूनी तरीके से जाए भाई, जहाँ भी जो भी आप, मेरी राय ये है, अगर मेरी बात कोई माने तो मैं ये लोगों को कहूँगा कि भाई कानूनी तौर से ये फार्म भरो, इधर जाओ उधर जाओ, आप जाइए वहाँ कंपनी में, आप जाइए, आप जा करके वहाँ समझिए, लेकिन वहाँ फार्म वरम आप मत भरिए भाई। अब वो सीधी सीधी बात, अगर आपका पैसा दे देते हैं तो वो जितना फार्म पे 5 साइन की जगह 25 साइन चाहिए आप कर दीजिए कि हाँ भाई मेरा इनका जो है कोई झगड़ा नहीं है, मेरा लेना देना हो गया सब कुछ, मेरा इनसे 1 रुपया लेना देना नहीं। लेकिन वो तभी आप करिए जब वो आपको पैसा देंगे। अभी वो लोग फार्म भर रहे हैं वहाँ, तो कोई सच्चाई कोई बताएगा नहीं कि कौन लोग, इतने लोग फार्म भर रहे हैं जा करके, वो तो जब किसको पैसा देंगे क्या बताएंगे भाई। मुझे तो ये भी बताया, अभी जानकारी मिली है कि जो है वो जो प्रॉपर्टी कोर्ट ने एक्सेप्ट की है, वो जो वो 1200 करोड़ जो बता रहे हैं, तो उसमें से एक जो बड़ी सबसे प्रॉपर्टी थी वो तो रिजेक्ट ही हो गई थी। दूसरे जो 2 प्रॉपर्टी है, अब ये तो कह रहे हैं कि जो है वो 250 300 करोड़ 400 करोड़ मोतीउर रहमान भाई के हिसाब से, तो भाई वो इतनी प्रॉपर्टी। और बड़ी मज़ेदार बात, वो एक दिन जो है एक बंदे ने कहा कि 100 करोड़ में ही सबका हो जाएगा, दूसरे बंदे ने एक आकर के जो है कहा कि ये तो 40 करोड़ का क्लेम है। तो ऐसा ऐसा भाई, तो ये लोग जो है भाई झूठ, तो इनके पीछे कोई नहीं, इनसे नहीं लड़ सकता कोई भी आदमी। जब एक आदमी एकदम बिल्कुल तय कर लिया है कि हम झूठ ही बोलेंगे, तो उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते भाई। ठीक है भाई, चलो भाई, जैसे और भी कोई बात होगी मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।